Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Can you hear me? Yeah, I hear you very well. Can you hear me? I hear you, Nadia. How are you? Great. Assalamualaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you so much for joining me, making time for me. You are most welcome, and I thank you to make this with me as a first guest. Yes, you are my first guest and my lucky charm, of course. And for all the people who are joining in, thank you so much for coming. And so for everybody who, obviously everybody knows Amit, I don't need to introduce him, but the ones who don't know, he is a very, very popular, our very own UAE film critic, director. I have no words. शब्द ही कम है. क्या बताऊं मैं? I think he's one of the most popular, the most loved, and मतलब बहुत ही लोग इनको पसंद करते हैं. आज इन्होंने टाइम निकाला है मेरे शो में आने के लिए. एंड रीजन इसके पीछे ये है कि हमने हमेशा हामिद को इंटरव्यू करते हुए देखा है और हामिद को बात करते हुए देखा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हामिद की क्या स्टोरी है, हामिद ने कैसे ज्वाइन किया. एंड there's so much people, लोग मुझे भी जब मिलते हैं पूछते हैं कि you know आप कहाँ से हो और आपको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है, and your knowledge about films. and मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, और मैं भी आपके सारे रिव्यूज देखती हूँ, एंड आपके obviously हमने काफी शो साथ में भी किए हैं, रिव्यूज एंड स्टफ. सो क्वेश्चनिंग स्टार्ट की जाए. Yeah, you can start your question, but first of all, I'm to thank all people who will be joined and who will be joined. I'm waiting for some people because you know Nadia, Instagram live people they have notification, और वो जो नोटिफिकेशन को मिलता है तो बहुत देर से आते हैं, तो आएंगे 1-2 मिनट में सब आ जाएंगे. आपकी जो गुफ्तगू है, आपकी जो भी सवालात है, आप शुरू कर सकते हैं अभी से मेरे साथ. कर सकती हूँ, इजाजत? Yes, of course. बहुत सारे, पता नहीं कितने मैनेज होंगे, मेरे तो पास बहुत सारे सवाल है आपके लिए. सो ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं. आपकी हमें जर्नी कैसे शुरू हुई, मुझे शुरू से जानना है कि आप if somebody I'll put it in simple words, अगर कोई जानना चाहे कि हामिद रियामी कौन है तो वहां से आप शुरू करें. Okay. I am a local guy from UAE. I'm Emirati, born in Abu Dhabi, Al Bateen. It is the city in Abu Dhabi. It's a very old city. I born in home. मेरी माँ ने मेरा जन्म घर में दिया है क्योंकि वो टाइम में हॉस्पिटल जाना बहुत ही दूर था. After that, my journey happened with Indian films because of you know, Bollywood movies. It's very famous in my country, especially in all Arabian Gulf and Middle East. So वो टाइम में हम लोग फिल्में देखते थे सिनेमा में. कभी कभार फिल्में आते थे VHS में, लेकिन मेरे टाइम में VHS थोड़ा देर से आया था 81 में. तो मेरे father when before he died, he used to be an electrical my because he know how to join the wire of a VHS or VHS video with television. He's very famous in the town in Musaffah where I was there. So सब लोग को जानते थे कि मेरे बाप ये करते हैं. तो एक जने ने एक न्यू VCR खरीदी थी और टीवी हमारे घर में नहीं था वो. तो मेरे फादर जब वहाँ गए थे, मुझे अपने साथ ले गए ताकि वो देखे, उनकी हेल्प करने के लिए. तो मैं वो VCR किया और सब कुछ किया. तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो टेप देखा था, बहुत बड़ा था. नो सॉरी, सानियो पहले छोटा था, उसके बाद बड़ा. तो हमने वो चेक किया था. तो उसके अंदर वो फिल्म चल रही थी लावारिस, अमिताभ बच्चन की. तो अपनी ही जैसी तैसे वो गाना चल रहा था. तो मैं गाना कई बार सुना था वो रेडियो में. आप कितने साल के होंगे तब? It was in 82, so I was like 8 years old, 7.5, like 8 years old. Okay. So मैं घर पे बहुत रोया. मेरे फादर को बोला था कि प्लीज आई नीड VCR and TV, this Sanyo and Sam, so I can watch Indian movies and that, because my love is behind of me, Dharamji. I was used to watch him in cinema.
धर्मवीर उनकी बिल्कुल। मेरी पहली फिल्म थी बचपन की सिनेमा के अंदर, धर्मवीर। तो मैं वो फिल्म देखा था सिनेमा में। तो उसके बाद वो लत पड़ गई जब मैंने वो लावारिस का सीन देखा था, वो लावारिस का गाना, तो मुझे ये वीसीआर चाहिए तो चाहिए। तो जब वीसीआर घर में आ गया तो समझो कई सारे तरीके के फिल्में, every Indian movie was coming in my home. I was buying VHS cassettes, and I was taking them as a rent. So many movies, so many movies. तो वहां से प्यार बढ़ गया फिल्म इंडस्ट्री से और हिंदी बोलने में। और उतना वो टाइम में हम लोग के पास जब बचपन में थे तो ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, मैगजीन बिल्कुल। ज्यादातर चलती थी, सिनेमा घर था। तो सिनेमा घर में हम जब फिल्म देखते थे तो वापस घर नहीं जाते थे, सिनेमा के नीचे बैठ के बातचीत करते थे लोगों के साथ। तो वो बातचीत करने का जो ढंग रहता, कल्चर था, वो कल्चरल ढंग, तो वहां से हम हिंदी बोलना ज्यादा सीख गए। और उर्दू मैगजीन खरीदना, जिसके शमा, फासले, फिल्म एडवांस, जी। फिल्मी नामा, ये सब खरीद के मैं और ज्यादा उर्दू सीखने लगा, क्योंकि सीखना। उर्दू अरबी की तरह है। तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ था फिल्म देखना और हिंदी बोलना सीखना। बिल्कुल, ब्रिलियंट। अच्छा, तो आप ओरिजिनली अगर कोई पूछे तो आप कहाँ से हैं, लाइक योर लोकल, इमराती, आपका कोई इंडियन या पाकिस्तानी कनेक्शन है? या मैं बोला शुरू से कि मैं यहाँ के पैदाइश हूँ, अबू धाबी। जी। आई एम लोकल फ्रॉम यूएई, अबू धाबी। आई एम इमराती, pure Emirati. हम्म। My father, he's Emirati, and my mother, she's Yemeni, ओके। born, but she's lived here in UAE. But because of love of Indian cinema from I was very small, very young, for that reason. And हम्म। also in my generation there is so many examples. वहाँ यहाँ हमारे पास बिल्कुल। बहुत ही फिल्मी डायरेक्टर है जो फिल्मी इमराती फिल्म बनाते हैं, वो ज्यादातर हिंदी फिल्म देख देख के वो सीखे हैं। हमारे पास जो ठीक है। शेख्स भी है, जैसे कि शेख अबू धाबी के जो कई शेख है, वो बचपन से अलमारिया सिनेमा एक जगह है जो बगैर छत की सिनेमा है, वहां पे आते थे फिल्म अच्छा, देखने ओपन। के लिए। तो ओपन सिनेमा, सो बचपन से आते थे वो देखने के लिए। तो फिल्म हिंदी का क्रेज बहुत ही बड़ा था बचपन के टाइम से। ब्रिलियंट। अच्छा, एज लोग जानते हैं और आपने मुझे भी बताया कि आप फिल्में स्टार्ट करने से पहले या राइटिंग से पहले यू वर आल्सो वर्किंग विद न्यूज़पेपर्स। आपने मुझे बताया अरबिक न्यूज़पेपर्स के लिए आप लिखते थे या यू आर वर्किंग विद देम। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ एंड आप एग्जैक्टली वहाँ क्या करते थे? Yeah, I used to be in television CNBC Arabia before. वहाँ में रिपोर्टर था, और इवन इन CNBC लंदन वहाँ भी रिपोर्टर था। तो वो टाइम में एक देयर वाज लाइक डायलॉग इंटरनेट स्टार्ट हुआ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मुंतदा इन अरबिक। आई डोंट नो इन इंग्लिश व्हाट इट्स कॉल्ड, इफ सम अरब पीपल कैन हेल्प मी। देयर इज अ चैटिंग, लाइक आई राइट समथिंग इन द ओके। इंटरनेट, लाइक माई, अभी आजकल ट्वीट हो गया जैसे है, लेकिन वहां पे मैसेंजर हम होता था। जैसे मैसेंजर होता था, लेकिन वहां पे हम एक जी। बड़ी बात कह सकते हैं, एक अपनी कहानी कह सकते हैं पूरा उसमें। तो रिप्लाई आता है 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 2 दिन के बाद। तो वहाँ मैंने एक ज्वाइन किया था एक मुंतदे को, और वहाँ पे मैं क्रिटिक बन गया। वहाँ कुछ फिल्मों की क्रिटिसाइज कर रहा था मैं, इंग्लिश मूवी, अरबिक मूवी, एंड इवन इंडियन मूवीज। सो सम ऑफ कोर्स। journalists from Al Ittihad newspaper, they watch this internet my piece, and he asked me if I'm interested to join them newspaper to write some every week column about any movie, Bollywood, Hollywood, Arabic, anyone. तो मैं वहां से शुरुआत करी, और मेरी पहली फिल्म थी मेरे, it was in 2005, English movie, मिस्टर बीन। आफ्टर दैट मैं धर्मजी की भी मूवी में लिखा था, मेट्रो मूवी, which was Anurag Basu movie, and that magazine, बिल्कुल, that मेट्रो। newspaper. Yeah, so many columns I was writing for them, like for about 2 years. And after that, I joined Emirat Al-Yawm, which is called Emirat Today in English. And I wrote for them so many articles. And after that, you know, YouTube आ गया, Instagram आ गया। Instagram से मैंने 2015 में शुरुआत की, अभी तक चल रहा हूँ वहाँ पे, और मेरा YouTube भी चैनल है। डेफिनेटली। तो अगर मैं आपसे एक वर्ड में पूछूं या आपको पूछूं कि आपको इंडस्ट्री में क्या अट्रैक्ट किया या आपका इंटरेस्ट कैसे बिल्ड हुआ? एंड Yeah, इंडस्ट्री मीन्स हिंदी, इंग्लिश, हॉलीवुड, हर किस्म की फिल्म इंडस्ट्री अगर कहें, तो आपका इंटरेस्ट मतलब व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स दैट?
मेरी स्टोरी वही, मैं फिर से जाऊंगा वही टाइम में जब मेरे फादर वीसीआर कर बनाते थे लोगों के लिए। तो एक दफा मैं जब सिनेमा घर गया था, सिनेमा घर से निकला तो मैं अपने फादर को पूछा कि हाउ दिस पीपल इन द स्क्रीन अपीयर्स टू अस and why they look very big on the screen. So he said that behind of them there is a director. तो मैंने डायरेक्टर का नाम जब से सुना था मैं समझा कि डायरेक्टर जादूगर है। तो जब मैं स्कूल में था, आई वाज इन second grade I think or third grade, there was like a teacher asking every student what you want to be in the future. Somebody say a doctor, somebody say pilot, somebody say engineer. I am the one and only who said I want to be a film director. So all people laugh. Wow. And what is this? There is nothing about cinema. But the teacher, he's Egyptian, he was very clever. He said, how come you want to be director? Nobody in no local guy, he said, about this cinema and singer or director or acting, but you are the first. So वहाँ से वो जग गया मेरे पास। मैं डायरेक्टर बनना चाहता था और मैं फिल्मों का बहुत बड़ा शौकीन इसलिए बना कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। इसलिए मेरा वो जो अंदर जो जज्बा है क्रिटिसाइज करने का, वही बचपन से शुरू हो गया था, पैशन। तो मैं कोई भी फिल्म जब देखता हूँ तो मैं वो अपने जमाने के हिसाब से नहीं, आगे के जमाने के हिसाब से। जैसे कि एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, वो तो मेरे टाइम में नहीं आए थे, मेरे पहले के टाइम से आए। लेकिन मैं जब देखा वो फिल्म, या मैं जब देखा फिल्म वीसीआर पे, तो सब लोग बोल रहे थे ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी इंडिया में। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं भी 10 साल की उम्र का था वो टाइम, या 11 साल की उम्र का था। सो आई वाज वेरी अपसेट, हाउ कम दिस मूवी फ्लॉप एंड दिस मूवी वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड द स्टोरी लाइन इज वेरी एब्सोल्युटली अलग-अलग कहानी जैसी लग रही थी, एंड अलग-अलग जनरेशन की जैसे। या तो ट्रू। या एंड सपोज आई एम 12 years old Nadia at that time and I'm thinking like this. So आजकल के जमाने में वही मेरे जमाने में जो भी 12 years you had a vision, you had a future vision. Yeah. So you know, from that time I was looking forward of art cinema. I'm very fond of every kind of cinema. I was watching not only Bollywood, Arabic movies, English movies, Hollywood movies. Exactly. Some like if I heard about very good movie from Italy like Cinema Paradiso. It was one of my favorite movie till date. I love this movie. So कई ये जज्बा तो वही पैशन बचपन से था, इसलिए वो ये हो बिल्कुल, it was आपके अंदर था हमेशा से, and it was attracting you towards this. अच्छा, next I want to know, बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप इतनी अच्छी उर्दू और हिंदी कैसे बोलते हो? वही फिर से वही मैं इतनी साफ। पहले तो मैं आप मूवीज देख के बोल सकते हैं, लेकिन हर कोई इतनी अच्छी पिकअप नहीं कर पाता इसको। Absolutely, you are absolutely right, and I will tell you the reason. First reason, मैं बचपन में जब हिंदी बोलता था छोटी पोटी बोलता था, जैसे कि आओ इधर बैठो, उधर बैठो, you know, the accent was not, but क्योंकि मैं जब उर्दू पढ़ता था, I will tell you my secret. When I was reading Urdu, there was some spelling. It's like Arabic spelling, same. But there is one spelling. There is ta, harf ta in Arabic. Very small, very small. On kursi. कुर्सी पे बैठा हुआ एक ता है, कुर्सी पे एक बैठा हुआ एक ता है। तो मैं जब पढ़ता था बोलता ये क्या है? तो मुझे कहीं उर्दू बात करने वाले एक पाकिस्तानी थे, वो सिनेमा में बिजली चलाते थे, जैसे कि वो क्या बोलते हैं, उनका टिकट तोड़ने वाला, उनका नाम लतीफ है, अभी तक मुझे याद है वो बचपन में। तो बोलते हैं इसको बोलते हैं रा डा, तो रा डा बोलने में बहुत मुश्किल आती थी मेरे को, लेकिन ये रा डा बोलने में मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी बचपन से। वो गाने सुन के, गाने गा के, रोटी या कोई बोटी बोलता है तो मैं रोटी बोलता था, बोटी, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। तो यही जो कुर्सी पे डा है, ता, हर्फ ता, जो अरब लोग हैं यहाँ पे वो समझ जाएंगे, कुर्सी पे हर्फ ता है, उसको हम लोग डा बोलते हैं। जैसे कि दिल वाले दुल्हने ले जाएंगे, नहीं उसमें नहीं है। तो रोटी में है टी, उसके ऊपर ता, या तो कुछ या तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ा मुझे उर्दू पढ़ के, तो ये समझ में आ गया मुझे। ओके, ब्रिलियंट, ऑसम। तो माशाल्लाह आपकी तो उर्दू बहुत ही साफ है, कोई पहचान ही नहीं सकता कभी कभी कि आप इमराती हैं या पाकिस्तानी हैं या आप इंडिया से हैं। सो
ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सब जानते हैं ये क्वेश्चन, योर लव फॉर धर्म जी and for the entire Deol family. I mean, it's mashallah, क्या बोले, it's incredible. And आप obviously इतने बड़े उनके फैन हैं, and हम सब देखते हैं कि वो भी आपको इतना प्यार करते हैं, उनकी पूरी फैमिली आपको इतना रिस्पेक्ट एंड प्यार करती है. So how come धर्म जी? I mean, of course, सब एक्टर्स थे उस वक्त, अमिताभ बच्चन, धर्म जी, राजेश खन्ना. तो आपको धर्म जी की तरफ क्या अट्रैक्शन हुई, या उनकी कौन सी ऐसी चीज आपको भा गई कि बस आज तक आप उनके दीवाने हैं और उससे इतना प्यार करते हैं, उनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, और हम सब ये देखते हैं. हमारे बचपन के टाइम में कौन है जो धर्म जी को पसंद नहीं करता. धर्म जी एक ऐसे अट्रैक्टिव एक्टर है, उनकी जो चार्मिंग स्टाइल है या फिर उनका फेस जो है हर बच्चे को भा जाता है. मुझे अभी तक याद है जब एक फिल्म आई थी ईद में, आजाद, धर्म जी की, और दूसरी फिल्म थी डॉन, अमिताभ बच्चन की, डॉन और आजाद. तो एक बच्चा था घर के बाहर, मुझे ये कहानी किसी ने कहा था मुझे कि एक बच्चा था, वो बच्चा बीमार था. वो बीमारी उसकी जो है, वो बीमारी वो नहीं जो हम लोग जो बोलते बीमारी, वो बचपन क्या बोलते, वो जो अच्छी तरह से बात नहीं करते, जैसे कि माय नेम इज खान में जो शाहरुख खान का जो गेटअप है, नहीं वैसे टाइप का एक बच्चा था. तो बच्चा वो बाहर बहुत रो रहा था, बहुत, या सिनेमा घर के बाहर बहुत रो रहा था. तो पूछ रहे थे क्यों रो रहे हैं आप? बोले यहाँ पर धर्म जी की मूवी चल रही है और टिकट नहीं मिल रहा मुझे. और वो बच्चा की उम्र कुछ 11 साल की थी. तो बोले अच्छा वो डॉन देखे हो अमिताभ बच्चन की? नहीं नहीं नहीं, मुझे धर्म जी को देखना है. तो वो बच्चे को समझ में नहीं आता, हिंदी नहीं समझ में आता, एक्टिंग क्या है समझ में, लेकिन उनकी जो लुक है धर्म जी की, आई विल टेल यू समथिंग एग्जांपल फॉर न्यू जनरेशन. These days, I have so many children in my home, my children or my nephew children, my brother children. अगर कोई भी सलमान खान का व्यू आ जाएगा टीवी पे तो वो नाच उठेंगे उनके गाने पे, चाहे वो कितना भी खराब गाना भी हो, नाच उठेंगे. Because he have a charm, but he's not better than Amr Khan. But because if he has a charm, because of that, people, children following him. We was children at that time, and we are following Dharamji at that time. Many of us, and धर्मजी वो उनके चार्म नहीं, उनकी एक्टिंग भी जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे समझ में आ गया एक्टिंग क्या है. तो उनकी एक्टिंग बहुत ही माशाल्लाह, कई फिल्मों में कई किरदार करे वो. He is a versatile actor. He done so many kind of acting, and he done so many movies. I know there's like more than 300 movies. There is some flop movies, but he done more successful movie than any superstar in the Indian film. से आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, कहीं कोई भी, they are all legends. But धर्म जी के successful films उनसे ज्यादा है नंबर में. And he have a solo success by himself, only 50 movies, including with multi-star, more than 100 movies. So you know, धर्म जी का जो प्यार है मेरा, वो कुछ क्या मैं उनका वस्फ नहीं कर सकता. And I obviously वो बरकरार रहे, and many more times you meet him, and inshallah. लेकिन अगर जैसे you know, okay, when I was young, I know कि पहले मैं जैसे सलमान खान, like you said, as a child मैं भी बड़ी फैन थी. लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया, फेवरेट्स चेंज होते जाते हैं. लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं कि आप मतलब यू स्टक कि नहीं, धर्म जी ही मेरे फेवरेट है. आपका ऑब्वियसली आप दूसरे लोगों को भी पसंद करते हो या आप अप्रिशिएट करते हो उनकी एक्टिंग, बट योर लव फॉर हिम इज जस्ट इनक्रेडिबल. ऑफ कोर्स. सो कभी आपको लगा कि नहीं, मैं अब थोड़ा सा किसी और को पसंद करता हूँ, और इट वाज जस्ट डाई हार्ड दैट नो आई एम अ डाई हार्ड धर्म जी फैन? It will be happen, Nadia. When I was I reached my 20s and 25, धर्म जी उस टाइम में अपो 50 बन गए और बड़े भी बन गए, और कई ऐसी फिल्में थे जो उनको करने नहीं चाहे थे, फिर भी हम देखते हैं उनकी फिल्म्स. लेकिन वो प्यार बरकरार रहेंगे क्योंकि वो it is like a first sight love. When I saw why
why people asking me the question, and they know that my first love of cinema is because of Dharamji. I became a critic because of Dharamji. I direct some movies because of Dharamji. So how come I will change my fan fellow True. to other That's actors? what I'm saying. It's incredible Yeah, क्योंकि लोगों की पसंद बदल जाती है कभी-कभी, you know. Me as an yeah. example या बहुत लोग. But mashallah, you've been just it's I can't say. It's just amazing, seriously. अच्छा, आप obviously हम सब जानते हैं कि आप अपना YouTube चैनल चला रहे हैं and उस पे रिव्यूज करते हैं and you talk about it. तो YouTube का कैसा आपने सोचा है? What made you do YouTube and कैसा आइडिया आया? Because आप already डायरेक्शन में थे और आप you know you were being a critic and you were already writing in the newspapers. So YouTube का माइंड में कैसा आया आपके? वो आया क्योंकि you know the time has changed and everything is became very easy, very fast. If I will just write in the newspaper and I will not do videos, that means I will stuck in that, and maybe this generation will not know about me and they will not see my my reviews or my videos or my thoughts. They will not share my thoughts to all over. तो यही आइडिया में मुझे आ गया कि नहीं, अभी आया है टाइम कि हम वीडियो भी बनाएंगे और हम लोग इंस्टाग्राम भी अकाउंट भी बनाएंगे वहां पर लिखेंगे, क्योंकि मैं मेरी एक ये बात थी कि आई वाज अगेंस्ट टू राइट लाइक शॉर्ट नोट्स, short reviews by 5 words or by 10 words or by even 100 words in Instagram. I want to write like an article because I used to write articles in the newspaper. But because the fast time and but people, they are changed and they need everything in social media. For that reason, I'm stuck also in Instagram. And Instagram is very useful. Very But useful. you know that's why I like to follow your reviews. और या अगर मैं आपका कोई description पढ़ती हूँ, आप बहुत डिटेल में लिखते हो. So actually जिसने नहीं पढ़ा हो या देख, like for example मैंने कोई फिल्म मिस कर दी, नहीं देखी, right? I actually watch your review क्योंकि वो बहुत elaborated होता है. It's very details की समझ आ जाती है. So that means कि आपके अंदर जो writing skill है वो ही दिख रही है. where you मतलब आप एक एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, behind the scene, मतलब बहुत डिटेल में आप लिखते हैं. So I think somewhere that is where it shows as your writing skill. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे पता है आपको बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे उसके ऊपर, कुछ लोग नाराज भी हो जाते होंगे, लेकिन what is the best thing about being a film critic? क्योंकि बहुत लोग critics को अच्छे से नहीं ले पाते हैं. Yeah, you are absolutely right. मैं बचपन में कुछ critics भी पढ़ता था कि some reviews and I was like oh I'm against of them. Some of people I was like oh what he wrote. I कभी भी गाली गलौज भी आ जाती है मेरी जुबान पे. ये तो होता है, ये तो नेचुरल बात है. लेकिन हर कोई what is अपने अगेंस्ट सुन नहीं पाता है, अपने फेवरेट स्टार के अगेंस्ट. या Yes, yeah, that's happened with me also. I will not blame new generation, but I will try my best to solve this in the future. Why? Because I need the taste of audience be better. Like like yesterday, I saw a Rahman interview. He said to Arijit Singh, there is one singer, she's a lady singer, she's very good. When I opened her YouTube, I saw only 700 views. But there is another lady dancing, she have 450 million views. So wow. To test, yeah, because the taste of people, it is very changed, and we need, Rahman said that I need to stuck with that lady who have 750 views and make for her more videos, more songs, so people will know her more. Then so many views come. I'm doing same thing, Nadia. मैं जो अच्छी फिल्म है उसको बहुत ब्राइटनेस देता हूँ और बहुत बात करता हूँ उसके बारे में. Even people they don't care about the star of the movie. Even the people don't care about the movie. They don't have a big budget or big promotion. But I make it more importance of that, because in the future, after 1 month, after 1 year, after 10 years, people will know about this movie and they said, yes, Hamad, he said true. So we'll go back to see this movie. ये movie जीवित रहेंगी जिंदगी भर. लेकिन वो जो 400 मिलियन की जो व्यूज की बात है, वो सिर्फ 2 दिन की चांदनी है, बाद में सो जाना है.
बिल्कुल। तो अगर मैं पूछूं कुछ खट्टी मीठी यादें, व्हाट वाज द वर्स्ट या सबसे खट्टी याद कि ये, और या लोग आपके गुस्सा हो गए आपके ऊपर, किसी फिल्म को आपने रिव्यू कर दिया, या ऑब्वियसली आई नो कि आप फैक्ट ही बोलते हो, आपको पसंद आती है तो आप कहते हो आई आई रियली लाइक टू, आपको नहीं पसंद आती आप डरते नहीं हो, मतलब बोलते हुए या कोई चीज अपने व्यूज। आई हैव सीन दैट मेनी टाइम्स, आप और मैं भी फिल्म देखे हैं या मिले और हमने बात किया है और आपने कहा नहीं मुझे जेन्युइनली नहीं पसंद आई और ये इसमें फॉल्ट्स थे, एंड देन यू टेल मी कि हाँ इसको ऐसे करते तो अच्छी भी हो जाती। बट लाइक या कोई ट्रेलर आता है और आपको नहीं पसंद आता तो आप कह देते हो मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस, एंड यू एक्चुअली हैव द गट्स टू राइट इट ऑल्सो। तो कोई ऐसा मौका जहां आपको लोग नाराज हो गए? बहुत हुआ मेरे साथ, especially in my country, like some Emirati movies. Emirati movies, it's my importance to give them more push to be a big industry in the whole world. मैं यहाँ का हिस्सा हूँ और मैं यहाँ पे फिल्म भी बनाया, यहाँ पे शॉर्ट मूवीज बना और मेरी एक लॉन्ग फीचर मूवी बनने वाली है इंशाल्लाह। तो अगर मैं किसी फिल्म को रिव्यू करूंगा और कुछ बोलूंगा तो उसकी अच्छाई के लिए बोलूंगा, उसकी बुराई नहीं करने के लिए। कुछ लोग समझते हैं मैं वो जो डायरेक्टर है मैं उससे बहुत गुस्से नाराज हूँ तो उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ और उसके बारे में गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात वो पहले पहले कुछ 2 साल पहले बोली जाती थी मेरे बारे में। वही डायरेक्टर जब एक अच्छी फिल्म बनाता है, when he do another good movie, I said that it is good movie. So people know, no, Hamad, he's balancing himself. He's not saying that is bad. So I was trolled so much with some of my colleagues and some of my friends and some people who are in the industry of Emirate cinema. They are saying, Hamad ko please unfollow karo, blocked karo. Or some people say that we will go to the by law to talk in the police station that this guy he's criticized my movie badly. There is no qanon about this, you know. So I face this so many times, especially here in my country, and also from Bollywood में बहुत people है जो जिनके कई idols है. They have so many idols like Salman Khan, Shah Rukh Khan, especially Salman Khan, Shah Rukh Khan fan club. They are very huge fan club in Middle East, in Arab world, in Gulf. अगर उनके फिल्म के बारे में अगर कोई भी छोटी सी बुराई करे तो आपको ट्रोल बनना पड़ेगा. So I had so many things about that. But like I said कि जब आप explain भी करते हो और you talk about it कि okay ये चीज अच्छी नहीं थी या ऐसे हो सकती थी, but you actually kind of tell people कि ऐसे बनती तो शायद अच्छी होती. It's not you're completely saying, आप write off नहीं कर देते हो फिल्म को कि नहीं बिल्कुल ही बकवास है और नहीं देखनी है, please guys avoid it. You give your views about it, and of course that's the part of being a critic. क्योंकि हर फिल्म की तारीफ तो नहीं कर सकते ना आप, अगर नहीं अच्छी है तो नहीं अच्छी है. So yeah, of course, totally. अच्छा, so और what, अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं कि what kind of film attracts you, जैसे आपने कहा आर्ट फिल्में भी आप देखते हैं, कमर्शियल भी देखते हैं, लेकिन किस किस्म की फिल्में आपको अट्रैक्ट करती हैं कि नहीं यार ये जबरदस्त थी, ऐसी बननी चाहिए थी, जो what attracts you, what kind of films? Yeah, and every time Nadia, there is a genre which attracting me. When I was childhood, I believe that action movie was attracting me. Then when I became little teenager, beginning of teenager, romantic movies attracting me. When the Chandni era come, Chandni changed every era of Bollywood. After that, absolutely, 90s, Lamhe, of course, one of my favorite movie. After that, when I became in 20s, the genre also be changed in Bollywood, especially the melodious songs and this. अगर फिल्म में कुमार शानू की आवाज है तो वो फिल्म अच्छी लगेगी मुझे. ऐसा कुछ चलता था मेरे साथ. लेकिन I love any kind of movies which is made very well. Nowadays, I'm looking forward a movie which is not repeatable. Like there is so many movies have a scene which I saw before 5 years ago and before 10 years ago and before 20 years ago. If they are repeated that, this movie is nothing for me. I need something out of box. Out of box, like Amir Khan, what he do. Amir Khan doing out of box movies. ये attract करते हैं मुझे.
Job Anurag Kashyap, he make out of box movies. ये attract करती है मुझे. So this kind of gentlemen, this kind of genius people who making different kind of cinema, different kind of series, different kind of dramas, new look of that out of box. लेकिन जैसे कि अभी रिलीज हुई थी AK vs AK, जो अनिल कपूर और अनुराग कश्यप की मूवी है Netflix में. I watched it. Yeah, बिल्कुल, मैंने this भी देखी out थी. of box, absolutely nobody will Totally. think about this kind of movie. So it is And attractive. actually काफी लोगों ने उसको ट्रोल किया था फिल्म को, but I thought it was very different. And you know, बहुत guts चाहिए होते हैं कुछ हटके बनाने के लिए, because acceptance नहीं होती, लोग accept नहीं कर पाते हैं ऐसी चीजें. Yes, absolutely. So आपको people लूडो who कैसी have, लगी थी फिर? Did you watch Nancy? Ludo? Ludo was very was one of my favorite movie of 2020 last year. Really, I give the rate 3.5 out of 5. It was one of the best 10 movies of that year, which is poor year for us. That's what I'm trying to say कि आपको एक लूडो जैसी फिल्म में वो चीजें मिल गई जो आपको शायद स्ट्रीट डांसर में नहीं मिलेगी, because you'll be like, I know the kind of cinema that you watch. I know you that way, you know. कि आपको quality really matters, and of course you talk good about that when you like something. So अच्छा, आपका एक और चैनल है मैंने recently follow किया about the songs, Okay. Rayami songs. Okay. I think it is so interesting. And एक रात मैंने अचानक से आपको follow किया और मैंने शायद पूरी रात में सारे गाने सुन लिए. Because मुझसे रुका नहीं. I think आपको मेरी notification आ रही होगी. I was just like in all the songs. And one song जो मेरे सर में अटक गया था for next 2-3 days was दरिया में बंद कर लो, and you know the चाबी song हेमा मालिक. Oh my God, next day repeat Yeah. mode पे था वो song. तो कैसा आपने सोचा? गाने तो obviously आपको attract करते हैं, but मैं उसमें नए गाने नहीं थे, ज्यादातर सब पुराने गाने थे, 80s, 90s, 70s. I think even you went up to 50s. Yeah. जी. Yeah, this is my channel. I opened it before 4 years ago about classical songs, 50s, 60s, 70s, 80s. Now I include 90s also, because 90s also it's big classic. तो जो why 2000 के बाद क्या हुआ? जब हम लोग 50 के अपोव हो जाएंगे तब 2000 के गाने डालेंगे इंशाल्लाह. Okay, great. So तो the बताइए. songs which is attract me from my childhood time, जो मैं बहुत गुनगुनाता हूँ. कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमद तुम्हारा टेस्ट सॉन्ग में बहुत अच्छा है. हमारा ये जैसे कि अगर हम बोलेंगे 70% people they love this song, you will be one of them, Hamad, if you put the song, not the 20, because there is some songs it's not attract me. It will be maybe attract 20% people. I believe that. But I will choose the movie which is touching the feelings, which can be live forever. जो भी गाने हम अभी अगर मैं कोई भी, जैसे कि अभी गाना डाला था मैंने राज कपूर का नौतन का, दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है कोई हमें बता दे. ये गाना वो टाइम से 59 से अभी तक अगर कोई भी सुनेगा तो बोलेगा अरे कितना अच्छा गाना है. तो I will put the song which is can be listen at this moment, at this time, and it will be Jawan, even it is more than 60 years old. Because the words are so beautiful, इतने खूबसूरत गाने. Like I'm not, like I told you, I love that song, the Pooja Bhatt song जो मैंने आपको उसमें लिखा भी था, मैसेज किया था. What was that? तो आया मुझे याद कि गली में आज चांद कोई आया गली में आज चांद निकला, which at that time popular नहीं हुआ था film का, you know, but it's such a beautiful song, you know, it's unbelievable. So yeah, that's why मैं तो आपको चैनल बहुत शौक से देखती हूँ और पढ़ती हूँ. अच्छा, अब नादिया, you will not believe वो एक गाना भी है, गाना I'm sorry, एक ऐसे गाने रहते जिसका आपने अभी एक बात छेड़ी है कि मुझे वो गाना पसंद आया, कई लोग पसंद नहीं आया था, जैसे कि नहीं आया था उस वक्त, but I loved it. There was something about that song. जैसे कि रॉक स्टार में कई गाने अच्छे गाने हैं. रॉक स्टार जो आर रहमान की म्यूजिक डायरेक्शन में है, वहां पे एक गाना है कुन फयाकुन. वो जब मैंने गाना सुना, फेवरेट सॉन्ग्स, मेरे दिल को भा गया, क्योंकि मैं हज को गया था वो 2011 में. जब मैं हज से वापस आया बहरीन पे, मेरा टूर बहरीन से था, तो हज से 2 दिन के बाद जब वापस आया तो वो फिल्म चल रही थी, वो रॉक स्टार. तो मैं अपने फ्रेंड को बोला वो फिल्म देखेंगे. बोला अभी हज से आए हम लोग, फिल्म देखने को जाता है तो अभी. मैं बोला आई विल सी मूवी बिकॉज दिस इज Imtiaz Ali and you know Ranbir Kapoor. So we went. You will not believe when the song I first heard Kun Fayakun,
वहीं से वो गाना छप गया, वहां से मैं एक सीडी खरीदा तो वही गाना हर रोज सुनता गया, हर रोज सुनता गया. सो मेनी पीपल दे आर सेइंग नो, नादां परिंदे या सड्डा हक इत्थे रख, सब अच्छे गाने हैं, बिल्कुल लेकिन मैं सबको बोलता सब था अच्छे हैं। कि कुन फयकुन गाना वो जिंदगी भर के लिए चलेगा. एंड चलेगा, और रियली पता है वो मैं अजीब सी कशिश है उस गाने में कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू लाइक ऑफ कोर्स समथिंग, यू इट जस्ट आप फ्रीज हो जाते हो बेसिकली वो गाना सुन के. इट्स अमेजिंग. कुछ छोटे छोटे सवाल, मैं काफियों के जवाब जानती हूँ, फिर भी ऑब्वियसली जो मेरी ऑडियंस है या मेरे लोग जानना चाहेंगे, आपके फेवरेट मेल सिंगर. my favorite male singer is of course Muhammad Rafi, my all time, ओके. all time Muhammad Rafi. योर फेवरेट फीमेल सिंगर. Female singer, I like Lata Mangeshkar for sure. I can't ओके. I can't change Lata Mangeshkar from my own because she have plenty of songs, most ऑफ beautiful कोर्स, songs of film industry. ऑफ कोर्स, Lata Mangeshkar. ऑफ कोर्स, टोटली. ओके, योर फेवरेट एक्ट्रेस ओल्ड, like old when I Uh, say पुरानी जमाने की या 70s 80s I would say. it will be remain Dharamji for me before, after, and tomorrow. तो फिर न्यू पे नहीं आऊँ. New पे चलो है, पूछने को कहीं आलाप है. क्यों कि आज के, ओके धर्म जी तो वी ऑल नो इज योर अल्टीमेट फेवरेट, लेकिन अगर आज के जमाने में उठाया जाए, आज की जनरेशन में, आज आप की किसको प्रेडिक्ट जनरेशन, करते हैं कि एक्टर अच्छा है या आगे जाएगा? स्टार आज की नहीं कहूंगी, जनरेशन, एक्टर कहूंगी. he is an actor of course and he is superstar also, Amir Khan. Amir Khan, he is my favorite. ओके सुपर. और ये आजकल के जो नए बॉयज आए उसमें आपको किसमें थोड़ा टैलेंट Ranbir दिखता है? Kapoor. Ranbir रणबीर Kapoor, कपूर. 100%. ही इज एफर्टलेस एक्टर, Of उसको ज्यादा course. एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सो नेचुरल. टोटली. अच्छा, पुरानी एक्ट्रेसेस में आपकी फेवरेट कौन थी? पुराने एक्ट्रेस में मुझे ज्यादातर, आई विल टेल यू श्रीदेवी, बट श्रीदेवी मेरे लिए, अगर आप 70s की बात करें तो हेमा जी, लेकिन अगर 80s Okay. की बात करें तो श्रीदेवी और माधुरी का टक्कर कोई नहीं कर सकता मेरी नजर में. श्रीदेवी और माधुरी. They reigned for so long. And Yes. आज के जमाने में, आजकल की लड़कियों में who the talent? आजकल की लड़कियों में आई लाइक कंगना रनौत सो मच. After Her acting is Manikarnika. I remember that Manikarnika, incident. yeah, Manikarnika was something else, but she is very talented actress, and also Yes. Alia Bhatt. She's a Alia Bhatt also. to watch, जो भी उनके स्कैंडल्स या होते हैं, बट एक्टिंग वाइज आई थिंक मुझे उर्मिला बहुत पसंद थी एक टाइम पे. आई थॉट शी कुड पुल ऑफ एनीथिंग. उर्मिला को जो दिया जाए मतलब चैलेंज करती थी वो अपने लुक्स के साथ, अपने ऑल दैट. एंड नाउ कंगना डज दैट. I like her अच्छा, आपके acting in Bhoot. Bhoot, अगर आपने ओह देखा शी है, वाज वेरी she was गुड. brilliant in that movie. Yes. Yeah. खुद और नैना, उन्होंने हट के काम किया था जो एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस नहीं करेंगी, लाइक विदाउट मेकअप एंड सिंगिंग एंड डांसिंग वो नहीं आएंगी. उनके अंदर वो गट्स थे दैट शी टुक दैट. अच्छा, पुराने विलन में पूछे तो आपका फेवरेट विलन? मेरा favorite villain all time is Amrish Puri. अमरीश पुरी. ओके. Of course. और Amrish आजकल Puri. क्या विलन? आजकल कोई विलन नहीं है, आजकल तो आजकल हीरो भी सब विलन. एक्टर्स हैं. Yeah, they are all actor. Like अगर नवाजुद्दीन विलन बने तो बहुत अच्छे लगेंगे, या फिर अगर हम बोले तो अक्षय खन्ना, कई कई रोल थे उनके, विलन के रोल बहुत अच्छे थे. So there is no villain these days. There is an actor Actually, who's you're doing. right. You are so right. आपने बात बिल्कुल सही की. जैसे अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, प्राण, पहले अमजद विलन खान. होता था. अमजद खान, उनकी एंट्री अलग होती थी. एंड आजकल तो विलन, यूर राइट, वो हीरो भी विलन बन रहे हैं, विलन भी कैरेक्टर रोल्स कर रहे होते हैं, बट देयर इज नो वो दहशत नहीं होती जो हम जब छोटे थे और वो स्क्रीन पे आते थे. पीपल, या वो जो डायलॉग थे शान का, आई थिंक दैट द वे ही डिड, वो अब नहीं है. वो यादों में या सिर्फ मेमोरीज में these things are around. Yes, yes, absolutely. अच्छा, ओके, अगर आपसे मैं पूछूं कि एक फिल्म को क्या चीज बनाती है? गाने, एक्टिंग, एक्टर्स, स्टोरी? जब आप एक फिल्म देखने जाते हो तो मतलब व्हाट मेक्स अ फिल्म? ऑब्वियसली मिलजुल के ही बनता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट की चीज व्हाट डू यू थिंक कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक फिल्म बनाने में या एक अच्छी फिल्म बनाने
ऑफ कोर्स अच्छी फिल्म बनाने के लिए अच्छी स्क्रिप्ट रहनी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट फिल्म का हीरो रहता है। और स्क्रिप्ट के बाद तो फिल्म का डायरेक्टर जो अच्छा ज़हीन डायरेक्टर है, जो फिल्म को अपनी ख्यालात से बनाए। यानी आई फील दैट डायरेक्टर शुड बी ड्रीमर, he should not be director, he should be dreamer, not be like there is a script and he will do everything else. No, he should dream the script. जैसे कि मुझे याद है सूरज बरजाट है जब एक फिल्म बनाई थी हम आप के कौन, तो वो स्क्रिप्ट उनके साथ था। वो 20 he was 20 years old, 21 years old, he was sleeping with the script. स्क्रिप्ट साथ सोते थे, उठते थे, पढ़ते थे। तो if you are dreamer you will make a good movie, and you should have a good script and good script writer who think about how to make a movie, not make a show, make an artificial show, or I make an item sequence to make a benefit from that movie. No, you should make a movie by great thought. Like what I said, why I love Amar Khan, because Amar Khan, he's choosing good scripts. He's choosing a script which can be live forever. For example, Secret Superstar. Nobody will think that Amar Khan ने अपने सेक्रेटरी को चांस दिया, जो उनका सेक्रेटरी है, जो फिल्म का डायरेक्टर है, उनको चांस दिया फिल्म बनाने की, क्योंकि ये फिल्म का स्क्रिप्ट उनको बहुत भाग गया। So the script is very important, and the director should be dreamer. Should be a dreamer. जैसे अगर हम 80s या 70s की बात करें, बहुत फिल्में थी जो फ्लॉप हो जाती थी, लेकिन उनके गाने बहुत ही जबरदस्त और हिट हो जाते थे। So what do you think about that? क्योंकि उन गानों की वजह से वो फिल्म आज तक यादगार रह गई। Yes, of course. जैसे कि 90s में भी है। राजीव कपूर who just passed away recently, आपने उनके कुछ गाने शेयर किए थे, I think मेरी जान और movie, which I think it didn't do well at least, but the songs were like awesome. And इस तरह की बहुत सारी और फिल्में हैं शाहरुख की या सलमान की ली जाए, लेकिन उन गानों की वजह से फिल्में आज तक याद रहती हैं। या ऑफ कोर्स पहले जमाने में कंपटीशन बहुत बड़ा था। पहले जमाने में जो गाने थे, lyrics was very strong, and the music director was very strong, and songs and singers was very the voice was like mashallah. So competition बहुत बड़ा था, तो इसलिए वो टाइम में हमको नहीं लगता था कि अरे ये गाना अच्छा है, वो गाना अच्छा है, सब गाने अच्छे हैं, या सब कोई गाना अच्छा है, कोई गाना। अभी अब सुनते हैं तो बोलते हैं अरे क्या गाना। क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने के गाने नहीं, आजकल के जमाने के जो गाने हैं ये नुमाइश, इट्स ओनली रिमिक्स ऑफ नुमाइश चले भी जाते हैं। आपने वो गाना डाला था, ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया, of and Sunny Deol and all. It was such an amazing song. So, you know, आप ऐसे से गाने लेके आते हो, and I'm like, it's just mind blowing के अगर आप फिल्म मुझसे पूछे, शायद मुझे फिल्म याद ही नहीं होगी, या देखी थी स्टोरी याद नहीं होगी, because it didn't attract. लेकिन the songs is just brilliant. So हाँ जी, next. अच्छा, किस एक्टर या एक्ट्रेस का इंटरव्यू करते हुए आपको सबसे ज्यादा मजा आया या एंजॉय किया, या कि हाँ आई एम सैटिस्फाइड विद दिस, और मुझे से मिलके बड़ी खुशी हुई है ना? ऑफ कोर्स धर्म जी के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू जिसके फैन इंटरव्यू कर रहा है, कोई इंटरव्यूअर फैन, लाइक अ फैन हु इज डूइंग इंटरव्यू, नॉट ओनली इंटरव्यूअर। बट वहां पे बहुत मजा आया, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स है जहां I will say like Lucky Ali, the singer, famous singer. उनके साथ इंटरव्यू करने में मुझे क्यों मजा आया, क्योंकि वो मुझे पहले I was sent him an email that I want to do interview with him. He asked me, how come Arab people know about me? क्योंकि वो समझते हैं कि अरब लोग अरब नहीं जानते हैं। I said no, so many Arab singing your songs, O Sanam. He said, O Sanam is very old song. Who sing this song now? Nobody sing this song. I said, I sing this song. Can I have you in my show? He said, okay, I will be in your show. He told me next day मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आऊँगा 12:30. So please, can you make it 3 p.m? I said, okay, 3 p.m. वहां से हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ. It was 1 hour and 40 minutes, and so many times network issue, and it's closed, and offline and online, and he sing his signature song O Sanam when I asked him, and this became viral video, Nadia, all over the world. 10 million people saw this video, and from this video
till date, Lucky Ali sir, he's sending me WhatsApp message thanking me. Hamad, because Oh, of this interview, mashallah. many people asking me to do a shows in Goa, in Dubai, in so many places in the Middle East nowadays. If there is no COVID, I will come to Dubai to hug you. So ये How, बहुत मुझे how sweet. मजा आया उनके साथ इंटरव्यू करने में मुझे तो आप काइंड ऑफ कमबैक ही हो गया ना, मतलब गाना ऑब्वियसली या बहुत पॉपुलर सॉन्ग है, लेकिन यू राइट कि लोग वक्त के साथ भूल जाते हैं, शायद इसीलिए उनको भी लग रहा होगा कि कौन सुनता है मेरे गाने। बिल्कुल। तो और एक्ट्रेसेस में थैंक यू, आप नीलम को लेके आए, मैंने वो पूरा शो देखा, माय फेवरेट। आई थिंक माय लव फॉर, आपके लिए धर्मजी, फॉर मी नीलम। आई थिंक माय हेयर, लॉन्ग हेयर टिल इज बिकॉज ऑफ हर। वो मेरी यस अजीब मुझे फैटिश है। आई थिंक द क्यूटनेस शी हैड, आई जस्ट हैड सो मच लव फॉर हर। जब आप उसको लेके, मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं वीडियो नहीं भेज सकी, लेकिन मैंने पूरा शो देखा। एंड यू नो व्हाट आई लव्ड अबाउट इट, कि आपने जिस तरह उसको प्रमोट किया था, जो गानों की सिलेक्शन आपने की थी। नॉर्मली जब मैं, ऑब्वियसली बहुत लोग इंटरव्यूज करते हैं, सेलिब्रिटीज करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लेकिन जिस तरह आप एक अट्रैक्शन पैदा करते हो, आई मीन you built it up. I think नीलम ने भी कहा कि she never really had this kind of interview before, you know, कि यस मतलब यस क्या गाने, क्या डायलॉग, क्या, it's just mind blowing. I think मेरा लाइफ का, आपका सबसे फेवरेट interviews नीलम्स, and obviously the love for her and the way you portrayed her. I think जो या नहीं भी जानता होगा नीलम को, वो भी पहचानना शुरू हो गया होगा from the यस new एब्सोल्युटली generation, एब्सोल्युटली आजकल के बच्चे मैं कहूंगी। So how was एब्सोल्युटली she, and कैसा लगा, कैसे आपने उनको अप्रोच किया? ये मेरे लिए पर्सनल वो क्वेश्चन है। yeah I was sending her Instagram messages. Then हम्म। she realized my Instagram message and she said, okay, I will do it, but please talk to my PR. When I talked to her PR, they thought maybe I want to do a promotion for her show, which was showing in Netflix, Bollywood, yeah, The Fabulous Wife of Bollywood yeah, Bollywood, celebrities. yeah. I said, no, no. I sent to her Shatrughan Sinha interview. See this interview? It's about Shatrughan Sinha and his life and his Hmm. childhood time and his everything. So they realized, you want to do portfolio? Yeah, I said I want to do something like जैसे कि गुदगुदाने जो जिसी को जब गुदगुदाते हो और कुछ याद दिलाते हो, वो चीज करना चाहता Hmm. हूं मैं नीलम के साथ। Hmm. तो वो खुश हो गए। Hmm. So for that reason she came and she want to see my interview, how it will be. She saw my interview with Chunky Pandey because Chunky Pandey, her very good friend. So she realized Absolutely. my question will be not official question, which will be not Hmm. direct question. It will be like some flashback question and some will make her more glorious and more, make her more attention to give attention more to the people audience to make her more attractive again. And she was Hmm. till now she's sending me messages and she was very happy with that interview. Please give her And my even me, love. Tell her I love her. I'm crazy about her. My hair is of because of course, her. of course, And of जब course. वो, you know, like मैं प्यार की पुजारन and मैं तेरा मीना साखी से, oh my God, everything. Love 83 के गाने. I'm just crazy fetish for her. I think एक्ट्रेस तो वो थी, लेकिन मुझे बस जनरली आई कांट एक्सप्लेन, बस मुझे प्यार है उनसे, हर लुक, द वे शी यूज्ड टू एक्ट, द वे शी यूज्ड टू डांस। आई थिंक शी वाज द वन एक्ट्रेस जो शॉर्ट्स पहन के इतनी क्यूट लगती थी। आई Yes, रिमेम्बर विद yes. गोविंदा, ओह माय गॉड, अमेजिंग। अच्छा, सो आप, व्हाट इज इन योर किटी नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? आपने एक टैलेंट शो स्टार्ट किया है, वेयर योर Yes. आर्टिस्ट आते हैं, आपने वो वीडियो बनाया है, हिंदी अफ्रीकन, आई सॉ दैट। वो जो गाना गा Yeah. रहे हैं उनका मैंने पहले भी वीडियोस देखे थे। तो ये कहाँ से आइडिया है टू फाइंड टैलेंट एंड आप प्रमोट करना चाहते हो? आई मीन इट्स न्यू, समथिंग हटके आप कर Yes. रहे हो फ्रॉम योर यूजुअल वर्क। It's became देखो मैं आपको फॉलो यू huh? मैं सब देखती हूँ, मैं आपका सब देखती हूँ, फॉलो करती हूँ। सी, Yeah, yeah. Thank you so much. Thank you so much, Nadia. Actually, this idea became it's by suddenly. When I was ओके। doing like lives, I was talking about stories of Bollywood, some flashback stories, and some people want to join with me, join my life. So I make this same thing what we are doing now. एक बंदा आ गया मेरे लिए गाना गाने के लिए, तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, because I love music, I love songs.
So वहाँ से मैं शुरू Absolutely. किया search करना. I was searching for the talents of Arab people, especially who singing Indian songs. So I found so many people from Morocco, so many people from Gulf, from Muscat, from Kuwait and Saudi Arabia. आप शेयर करते हो, मैंने देखा आपकी एक फ्रेंड है कुवैत से who sings really well, मैंने देखा आप Yes, शेयर किया था. Mubarak. Yeah, he's very जी very good जी. singer. उसके बाद मैंने बोला अभी शो बनाएंगे क्यों नहीं, talent search show. So talent search show is happening by sudden, as I told you, and after that is not about singing only. They can have people. I can have people acting, people mimicry, people who's doing poetry, who's doing tabla bajana, musician, who's doing painting. It's became more and more and more people coming. Yeah. किसी भी किस्म का टैलेंट हो, राइट? किसी सो भी आप किस्म उनको का, yeah. प्रमोट करो, Yes. So which is I brilliant. I made this जी बोल. platform for them. ये जब मैं live बनाता हूँ, I talk to them. This live is live view. It's live for you. Live with مع حمد أو live view with حمد. Live. It's your platform to share your experience, to share your creativity to all people, to explore yourself in my show. So that's the reason what I'm doing. And it's not no benefit for me because I feel happy to make people more famous, at least little bit famous. Alhamdulillah, there is so many people was having benefit by this show, and so many people, so many Bollywood people, they know about them by this show. Like Jatan sir, Jatan Pandit, he saw my show. His son also saw my show, and he said, yeah, and he asked me who's this singer and who's that singer. So मैं उनको और प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, जैसे कि अभी मैं नीलम के साथ इंटरव्यू किया या उससे पहले चक्की पांडे या कई स्टार के साथ, तो उनके क्लिप्स लेता हूँ और उनको दिखाता हूँ कि ये गाना गाने वाले हैं, ये आपके लिए, ये वो, तो यहाँ पे और ज्यादा फेमस बन जाते हैं. तो ये something, you know. I know she was very surprised the way the interview took place. I think she was very happy. Exactly. Yeah. तो आपका ultimate favorite song? Ultimate favorite song आज ये मौसम बड़ा बेईमान है धर्म जी का, from Lofer. One this and second also अक्षर कुमार का जो सॉन्ग है पल पल दिल के पास तुम रहती हो. These two songs, it is my all-time favorite songs. Yeah, I know. So obviously, Sunny is also you are very close to Sunny and Bobby, and तो उनके जो बेटे की फिल्म आई थी, you were promoting that. So anything else happening? Is he coming or क्या है, मतलब कोई कुछ आपको पता है तो आप बताएं. अभी उनकी जब बनने वाली है लंदन में अपने टू, they will shoot there in London this movie अपने टू, and I called Dharamji and congratulations to him, and I said that I will come to London to see the shooting. He said yes, of course you should come there and make interview with us. So inshallah ये जब सिलसिला कोविड का कम हो जाएगा, I will go London and I will shoot them there. Awesome. So I think सवाल तो इतने सारे कि आप कहोगे मेरे पकड़ के बैठ गए. Because I don't know, you know, like क्या बोलूं, मेरे में तो questions भी खत्म हो गए पेपर पे. अब मैं अपने सवाल एक दो पूछूंगी आपसे before I let you go. Okay, when I read your stuff or when आप suddenly एक news लाते हो, जैसे आपने recently लिखी थी Mr. India की 7 hidden stuff that people didn't know. राइट फिर आपने लिखा थी बॉबी डियोल की फिल्म जो सनी डियोल की सॉरी जो शेल्फ हो गई. आप ऐसी न्यूज लेके आते हो विच इज अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च विच हमने भी देखी मिस्टर इंडिया, बड़ा मजा है, बचपन से देखी आज तक देखते हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाके नहीं सोचते कि क्या हुआ क्यों हुआ. जो आप करते हो, आप एक एक चीज की गहराई में. So how do you do this? Why do you do this? और आपको ये न्यूज कहाँ से मिलती है और आप कैसे ये रिसर्च करते हो, क्योंकि ये तो बहुत अंदर की बातें होती है. Like इस सेट पे आग लगी थी या ये हर्ट हो गया था. You understand what I'm trying to say? I'm coming at you. Yeah, of course. You'll not believe me, Nadia. ये जो रूम आप देख रहे हो मेरा, अगर वही स्क्रीन पेपर, शमा मैगजीन, फासले, फिल्म एडवांस, सियासत, कोई भी मैगजीन अगर है मेरे पास अभी तक, तो ये पूरा रूम भर जाएगा उन मैगजीन से, उन पेपर से. तो वो पढ़ के तो दिमाग में छाप गए थे, क्योंकि वो टाइम में मैं when I will read the screen, there is a big poster, I take a photograph by my camera
and I developed that photograph and put that photo in my cover of cassette. I'm waiting for that movie. When the movie released, I put that in that, joined How that sweet. together. So I was Yeah. reading, I was eating, not reading, I was eating the news at that time. So there is so many movies, so many stories about movies, especially in Shama. शमा के अंदर बहुत स्टोरीज लिखते थे, कई फिल्मी गॉसिप, लेकिन आजकल के जमाने की गॉसिप नहीं, वो दूसरे गॉसिप रहते थे और वो पढ़ने में बहुत मजा आता था, बहुत पढ़ने में मजा आता था, फोटो के साथ आते थे, इंटरव्यूज भी रहते थे, इंटरव्यूज विद सम ब्रिलियंट स्टार्स, बिग स्टार्स एट दैट टाइम. सो वो छप जाते. मुझे अभी तक याद है जब नया साल आया था 1989, शमा एक मैगजीन थी, वो हर घर में गए थे फिल्म स्टार के घर में कि आपका क्या है तवज्जो इस साल में, 89 है ना, सब लोग बोलते हैं शाल ये साल अच्छा रहेगा. जगशरूफ के जब पूछे थे, जगशरूफ बोल रहे थे मैं 5 साल पहले आपको हीरो बनाया, आपके लिए हीरो बनाई थी, अगले साल इंशाल्लाह सुपरस्टार बनाऊंगा आपके लिए. He is saying that I will be superstar after 5 years, after 1 year. Feroz Khan, Allah yarham Feroz Khan, when they asked him, आपका क्या तवज्जो है इस नए साल में, he said, दयावान ना मेहरबान रहा आपके लिए 88 में, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि ये साल में एक अच्छी फिल्म बनाऊंगा कि आप दयावान भूल जाएंगे. दयावान was flop at 88. So I remember this The stuff. songs were, like I said, film didn't do well, but the songs did so well. Of course, yeah. So I'm just giving you example that I still remember because I read that in the magazines. This you know, not by reading. Yeah. बिल्कुल. लेकिन आप ऐसे टाइम पे अब चीजें वो निकाल के ला रहे हो, जब हम 90s के किड्स, हम अपने आप को कहते हैं कि वी आर द 90s चिल्ड्रन, कि हमें मजा आता है बिकॉज वो हमें, इट टेक्स अस बैक. मे बी लॉट ऑफ पीपल विल एग्री, हम खुद फ्लैशबैक में चले जाते हैं. और Yes. मतलब उस टाइम की जो इंटरेस्ट और अट्रैक्शन थी फिल्म्स की टुवर्ड्स गाने की तरफ, वो अब इतनी नहीं रही. बट अभी भी अच्छा नहीं कि सिनेमा इज बैड, इट्स अ गुड सिनेमा, बट दैट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग सिनेमा. And yeah, so another thing, obviously we all were following the Sushant Singh story. आप भी cover कर रहे थे उसको काफी हद तक. And what do you think? अब हम कहाँ पहुँचे, क्या हो रहा है या क्या होगा? किस अजीब question mark ही बन के रह गया है. Yeah. As Raj Kapoor said in मेरा नाम जोकर, the show must go on. तो हम क्या करेंगे? So we will keep watching movies, we'll keep watching the stories, and what to do. This is the life. This is the life. We don't know about this. Mystery happened with so many people in the industry, with so many actors, with so many actresses. चाहे परवीन बाबी ले लो या उससे पहले निम्मी ले लो, या कई एक्टर्स हैं जिनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई थी. तो हम लोग भूल जाते हैं टाइम के साथ, क्योंकि हम लोग फिल्में देखते जाते हैं, क्योंकि ये फिल्म्स है हमारे लिए, कोई पर्सनल लाइफ नहीं. Yeah, true. So perfect. I think I've taken exactly 1 hour of yours. Yeah. I can go on talking to you for the whole night, but no. Thank you so much. आप आए, आपने टाइम निकाला. I hope कि मैं जो आपके पीछे का निकालना चाह रही थी, वह people आपको जाने. Because front of the scene को तो सब पहचानते हैं, actors, singers. लेकिन जो behind the scene होता है, जितनी मेहनत होती है, जो लोग होते हैं, जैसे आप लोग हैं, जर्नलिज्म है, मीडिया है, या फैन भी कहूंगी आपको, इट्स यू गाइज और अस जो उस चीज को उभार के बाहर लेके आते हैं. सो आई थिंक इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. आपने मुझे सपोर्ट किया, आप आए. यू आर माय फर्स्ट गेस्ट. होपफुली यू नो इंशाल्लाह मैं नहीं, आपके साथ तो वैसे ही कुछ ना कुछ मैं टच में रहती हूँ. बट यू आर अ फिनोमिनल पर्सनालिटी, एंड इतने 4-5 साल में जो मैं आपको जानती हूँ, द वे यू आर ग्रोइंग, एंड यू आर लाइक अ बंडल ऑफ नॉलेज. ये पेंडोरा जब भी खोलो कुछ ना कुछ निकलता रहता है. इट्स जस्ट खत्म ही नहीं होता. मैं खुद कह रही हूँ, आप देखो कि मैंने आई फॉलो एवरीथिंग यू डू. बात नहीं होती, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, एंड यू नो इट अट्रैक्ट्स मी कि आप जिस तरह लिखते हो या जैसी भी आप न्यूज़ेस डालते हो. सो प्लीज ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना, एंड डू लॉट ऑफ गुड वर्क. एंड हम जैसे लोगों के लिए, एटलीस्ट फॉर द 90s kids, यू आर लाइक अ ब्लेसिंग. And thank you. And if you ever speak to Neelam, tell her I love her. I'm crazy about her. कभी आएगी तो मैं जरूर मिलूंगी उससे. Inshallah. Thank you so much. And I will be in touch, and keep doing all the brilliant work.
and much more nice reviews. And salam to everybody in your family, and thank you so much once again. You are And most welcome, anything you would like Nadia. to say? आपके जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे, या जो नई पीढ़ी या जो नए लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूबर्स आजकल तो सभी बन रहे हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आपके? I want to say at the end, हर चीज सुन के यूट्यूब नहीं करनी चाहिए, या मतलब आई डोंट नो, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? उनको क्या कहना चाहोगे? I want to say that at the end, I want to be like Bioscope for new generation. आप जानते हो बाइस्कोप जब आता था बचपन में, तो हम देखते थे वहां पे छोटी जल्दी में मूवी. So Bioscope it's like a small car, and we watching small movies, short movies quickly. So I want to be like a Bioscope for them, for this new generation. To they saw through of me old movies, flashback, everything, and that's it. I want to do, and I hope and I wish from Allah that my reviews, which is now in wherever, in YouTube and Instagram, I hope that it will be live forever, and people will remember me by this, and they will see, yeah, there was Hamad who was talking about this and that. It will be like something फहरिस्त, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हो. तो ये मेरी तमन्ना है, और I hope that one day you will see my long feature movie going somewhere and big platform, but I will remain remain as a reviewer for all people. मुझे यही आपके बारे में इतना पसंद है, या मेरी फैमिली, माय मदर इज अ बिग फैन ऑफ योर्स, ऑल द किड्स इन द फैमिली आप ऑलरेडी जानते हैं, सारे बच्चे आपके फैन हैं, कि आप जितना भी माशाल्लाह काम करते हो, बट यू आर एग्जैक्टली द सेम पर्सन. आप उतने ही हम्बल हो, वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हो. देयर इज नो यू नो के देयर इज नथिंग दैट चेंजेस अबाउट यू. आप उतने ही अप्रोचेबल हो, जब आपको अप्रोच करें आप उतनी वेलकमिंग होते हो हर दफा. एंड ऑब्वियसली आपने मुझे भी काफी हेल्प एंड सपोर्ट की है, which के थैंक यू सो मच. And I don't want to close, but maybe I'll get you on soon, क्योंकि इतनी सारी बातें, questions, but thank you. आपके मदर को मेरा सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नादिया. I'm so thankful to be in your show, and I hope that this show will be increased more and more in the future. And thank you for all people who joining us now. Absolutely. Thank you so much from bottom of my heart, and inshallah see you next time, face to face, heart to heart. Not only online. You, जब आप दुबई आएंगे, please, inshallah, we will. ठीक है, thank you. Thank you everybody for joining in. Thank you for listening, and hope आपको पसंद आया. और मैं जो हामिद को जानना चाह रही थी, behind the scene हामिद, के कैमरे के पीछे हामिद कौन है, so आप सबको पसंद आया होगा. उनके I'm sure बहुत सारे उनके फैंस हैं, और बहुत लोग उनको सुनते हैं, पसंद करते हैं और प्यार करते हैं. So this was Hamid Rayami for you. So thank you guys. Thank you. Khudafis.